नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। आप देख रहे हैं अपना जिला, आपके साथ मैं हूं शिवांग शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया जिला कारागार एवं राजकीय संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। काशी टोल प्लाजा पर फायरिंग करने वाले आरोपी अवनीश की कोर्ट के बाहर जमकर पिटाई। टोल प्लाजा पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले अवनीश ने सोमवार को कोर्ट में कर दिया था सरेंडर। सरस्वती लोक में नौकरी छूटने के बाद डिप्रेशन में आए युवक ने दादी के घर जाकर की आत्महत्या। दरोगा की पिस्टल छीन फायरिंग करके भाग रहे 25,000 के इनामी गौ तस्कर आबिद से मुठभेड़, हरियाणा से गिरफ्तार करके लाई थी पुलिस। सिटी हलचल और जिला प्रशासन की मुहिम, फिर दिल दो नौचंदी को सांसद, मंत्री, एमएलसी, महानगर अध्यक्ष ने की जमकर तारीफ। हस्ताक्षर अभियान से जुड़कर दिया बड़ा संदेश। एनसीआरटीसी का बड़ा अचीवमेंट, टाइम टेबल के अनुसार 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर पर ट्रायल सफल, लगा 1 घंटे से भी कम समय। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को जिला न्यायाधीश संजीव पांडे, जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा द्वारा जिला कारागार एवं राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। जिला कारागार में जिला न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी द्वारा महिला बैरक, चिकित्सा कक्ष, पाठशाला, पुरुष बैरक आदि का निरीक्षण कर जेल अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैरक में उन्होंने कैदियों से बातचीत कर उनसे खानपान, स्वास्थ्य, पैरवी के लिए वकील आदि के बारे में जानकारी ली। जिला न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी ने राजकीय संप्रेक्षण गृह में किशोरों से बातचीत कर उनसे खानपान, दवाई, पेशी आदि विषयों पर जानकारी प्राप्त की एवं संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक जिला कारागार वीरेश राज शर्मा, राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर का स्टाफ, संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। काशी टोल प्लाजा पर फायरिंग के मुख्य आरोपी ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। आरोपी की दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर पिटाई की थी। इस मामले में पुलिस 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। वहीं मंगलवार को पिटाई का वीडियो सामने आया है। काशी टोल पर फास्टैग लगाने को लेकर नितिन और अवनीश दोनों पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद अवनीश ने अपने साथी कपिल और अन्य लोगों के साथ मिलकर नितिन और जतिन पर फायरिंग कर दी थी। रविवार को नितिन के भाई जतिन पर भी फायरिंग की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। सोमवार को फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी अवनीश कोर्ट में सरेंडर करने गया था, जिसकी जानकारी होने पर शाम को 3 बजे पीड़ित परिवार के लोग भी कचहरी पहुंच गए। वकील के चैम्बर के बाहर अवनीश को सीढ़ियों पर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। इसके बाद पुलिस किसी तरह उसे छुड़ाकर कोर्ट में ले गई, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सरस्वती लोक में पिछले 5 महीने से बेरोजगार 25 वर्षीय आदित्य ने अपने दादी के घर में पहुंचकर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि आदित्य सिंह 2 दिन पहले ही एक कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचा था और इंटरव्यू में सिलेक्शन ना होने के बाद वो डिप्रेशन में आ गया था। सोमवार शाम को अपनी दादी के घर आया और दूसरे फ्लोर पर पहुंचकर उसने फांसी लगा ली। जैसे ही उसके फूफा कैलाश को पता चला, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आदित्य सिंह के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और वो शास्त्री नगर में रहते हैं। आदित्य सिंह की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। दरोगा की पिस्टल छीनने के बाद फायरिंग करके भाग रहे 25,000 के इनामी गौ तस्कर आबिद से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने से आबिद घायल हो गया। दरअसल मुंडाली थाना इलाके के अजराड़ा गांव में 18 जून को गौकशी हुई थी, जिसमें 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। पूछताछ में आबिद का नाम भी सामने आया था और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से उसे हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। मुंडाली थाना पुलिस आबिद को हरियाणा से गिरफ्तार करके उसे मेरठ ले आई थी और उस रात मेडिकल के लिए फैंटम से ले जा रही थी। तभी आबिद ने उल्टी आने का बहाना किया और दरोगा की पिस्टल छीनकर भाग निकला और जब पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने फायरिंग कर डाली। जवाबी फायरिंग में आबिद पैर में गोली लगने से घायल हो गया। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आबिद पर 11 मुकदमे कायम हैं और बेहद शातिर किस्म का गौ तस्कर है। थाना मुंडाली पुलिस के द्वारा आज अजराड़ा गांव के निवासी आबिद नामक एक शातिर गोकश
को गिरफ्तार किया गया था, जो 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर 18 मई को अजराड़ा गांव में ही गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। आज रात्रि में गिरफ्तारी के पश्चात जब इसको मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में इसने अपने पेट दर्द और वॉमिटिंग का बहाना करके इसने पुलिस की जो सरकारी बाइक है उसको रोकवाया और जो उपनिरीक्षक इसे ले जा रहे थे उनकी सरकारी पिस्टल को धीरे से निकाल के भागने लगा। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी किए जाने पे इसने पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में आबिद घायल हुआ है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये थाना मुंडाली का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था इसके ऊपर। और इससे जो सरकारी पिस्टल है और कारतूस वो बरामद किया गया है और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना मुंडाली के द्वारा संपादित की जा रही है। सिटी हलचल और जिला प्रशासन की फिर दिल दो नौचंदी को मुहिम की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। इस मुहिम को बागपत से लोकसभा सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा ने भी जमकर सराहा और हस्ताक्षर अभियान से जुड़कर बड़ा संदेश दिया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सिटी हलचल और जिला प्रशासन की मुहिम काबिले तारीफ है और इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है कि नौचंदी मेले में भीड़ रिकॉर्ड तोड़ रही है। सिटी हलचल पर खबरें देखकर लोग मेले की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ नौचंदी मेला जा रहे हैं। यहाँ सुरक्षा के पुलिस और प्रशासन ने बेहतरीन और पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसके बाद भी सब तारीफ कर रहे हैं। दरअसल ये तमाम जनप्रतिनिधि नौचंदी के पटेल मंडप में सबके राम कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये बहुत खूबसूरत पहल है और ये हमारा प्रसिद्ध पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है और हमारे तो बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जब छोटे थे तो नौचंदी मेला देखने आते थे और बस से आते थे बैठकर, फिर पूरी रात घूमते थे और अंतिम छोर में पिक्चर देख के वापस जाते थे। बड़ी यादें जुड़ी हैं, बहुत खूबसूरत। और हमारे एकता की मिसाल ये इतना खूबसूरत मेला है। नगर निगम और आपका सिटी हलचल और जिला प्रशासन द्वारा जो हस्ताक्षर अभियान चला, ये और खूबसूरत आपका अभियान है। मैं इसके लिए आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस पहल को आप जारी रखें और आइए हम सब मेले को और खूबसूरत बनाएं, सब मिलकर इस मेले के लिए और आगे बढ़ाने के लिए काम करें। फिर दिल दो नौचंदी को मैं सिटी हलचल का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए हमारा जिला प्रशासन, नगर निगम के सभी हमारे पदाधिकारी, मेयर साहब और पूरी टीम को मैं विशेष रूप से हृदय से शुभकामनाएं दूंगा और मेरठ के सभी सम्मानित नागरिकों से आग्रह करूंगा कि इस प्रांतीय मेला जो हमारी एक पहचान है, मां नौचंडी के इस मंदिर और नौचंडी के उपलक्ष्य में जो ये मेला आयोजित किया जाता है, ये एक मेरठ की विशेष पहचान है। सभी लोग अपने परिवार सहित आएं और मेले का आनंद लें। यह मेला एक बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का मेला है और मां नवचंडी को समर्पित इस नौचंदी मेले में आप के सिटी हलचल प्रशासन और यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेरा निवेदन है शहर की जनता से कि फिर दिल दो नौचंदी को। मैं सबसे पहले जिला प्रशासन, नगर निगम को और मेरठ के वासियों को और सिटी हलचल चैनल को, जिन्होंने इस मेले को ऐतिहासिक बनाने का काम किया और एक छोटे से छोटे जुड़ी हुई चीज़ों को एक एक जनमानस के सामने पहुंचाने का काम किया। और इसमें क्या है कि जो मन की भावना होती है, जब मेले में आता है कोई भी बच्चा आता है, बड़ा आता है, हमारी मातृशक्ति आती है, तो वो देखते हैं कि हमारी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर क्या है। ये हमारी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर है और इसमें इस धरोहर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है जिससे कि हमारी ट्रांसफ़र होती है और एक संस्कृति हमारे जो अंदर रहती है, वो संस्कृति लोगों को देखने के लिए मिलती है। ये मेला हमारा राष्ट्रीय स्तर का मेला है। इसमें दिल जो है, अपना दिल नौचंदी को दिया जाता है और नौचंदी मेले को हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में भी बहुत ही ऊंचाइयों पर जाए, जिससे कि ये नौचंदी मेला हमारे दिल में बसा है। फिर दिल दो नौचंदी को, यह इसमें स्लोगन भी है और मेरा भी यही कथन है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम, हस्ताक्षर अभियान। इससे जो लिखने वाले लोग हैं उन्होंने अपने अपने विचार लिखे हैं। जहाँ तक मैंने इनको पढ़ा है उससे पता चलता है कि
कि उन लोगों के भी विचार वही हैं जो मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो ये मेला है हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक हमारी धरोहर है। और देखिए जिला प्रशासन और नगर निगम और सिटी हलचल इसको संयुक्त रूप से जो उन्होंने संयुक्त रूप से जो ये हस्ताक्षर अभियान चलाया है उसमें सभी के विचार आ रहे हैं और इन्हीं विचारों से एक जो आने वाली जनरेशन है जो इसको देखती है, जो ये विचार पूछते हैं, उससे जो हमारा मेला नौचंदी है कि नवचंडी मंदिर है यहाँ पर, ये नवचंडी मंदिर और नौचंदी एक ही बात है और नौचंदी के नाम से ही नौचंदी एक्सप्रेस है। तो ये जो प्रांतीय मेला है ये सिर्फ मेरठ का मेला नहीं है, ये पूरे प्रांत का है और इसमें पूरे प्रांत से लोग आ रहे हैं। और देखिए दुकानदार जो हैं ये सब लोग, और मैं तो ये चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जितने भी मेला नौचंदी में दुकानदार भाई और जितने लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है या जो हमारी नौचंदी मेले का हिस्सा बने, सब पे भगवान की कृपा हो, सबको लाभ हो माँ लक्ष्मी की कृपा से। और हमारे मेले में आगे सब लोग आने के लिए निरंतर या प्रयासरत रहें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। मैं पुनः एक बार अपने नगर निगम, जिला प्रशासन और अपने सिटी हलचल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो सिटी हलचल की तरफ से अभियान चलाया गया है नौचंदी को अपना दिल दो, उसकी मैं बधाई शुभकामनाएं करता हूं और ईश्वर करे ये एक आंदोलन है। और सिटी हलचल को के शर्मा, आप पूरी तुम्हारी टीम को ये इस बात के लिए तारीफ़ करता हूं कि ये तो इतना सुंदर अभियान, और ईश्वर करे ये ऐसे आगे बढ़ता रहे और सिटी हलचल ऐसे ही मजबूत बनता रहे। जैसे आज टाटा स्काई हैं और जो है ऐसे ही ये चैनल बने, ऐसे हमारा शहर का चैनल, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। वहीं नौचंदी मेले में सभी की खरीदारी के लिए अनेकों दुकानें मौजूद हैं। बात करें अगर महिलाओं की तो खरीदारी की नौचंदी में आपको मेकअप की भी दुकानें मिल जाएंगी, जहां मेकअप का सारा सामान आपको काफ़ी किफ़ायती दामों में मिल जाएगा। आइए आपको लेकर चलते हैं मेला नौचंदी में और जानते हैं क्या खास है हमारी संवाददाता लविशा सिंह के साथ। मैं बहुत छोटी थी, अप्रॉक्स 6-7 इयर्स की, तब से मैं अपने पेरेंट्स के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, पूरी फैमिली हम सब लोग आ रहे हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। झूले वगैरह झूलते हैं, यहाँ पर मंदिर है वहाँ पर भी घूमते हैं और सब जगह जाते हैं, मतलब सामान भी खरीदते हैं। तो सामान खरीदा हुआ भी काफ़ी बेनिफिशियल निकलता है और बहुत अच्छा रहता है, मतलब अच्छा एंजॉय करके जाते हैं घर। जी, हमने खरीदा है, मतलब एक तो फेस पैक वगैरह का सामान खरीदा है, क्लचर वगैरह, वही एज ए गर्ल हूँ तो गर्ल्स वाली थिंग्स ही खरीदती हूँ। मम्मी के लिए भी खरीदा है, दोनों के लिए। अब जो मैं खरीदूंगी वो मम्मी भी यूज़ कर लेती है, मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, दोनों यूज़ कर लेते हैं एक साथ। मैंने यहाँ से मतलब कॉस्मेटिक का सामान है छोटा सा, बस यही खरीदा है और बाकी का मतलब अभी देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी है नौचंदी, दिल दीजिए आप नौचंदी को एंड एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छी है नौचंदी, देखिए एंजॉय कीजिए। तो देखा आपने कि लोग किस तरह से खरीदारी भी पसंद कर रहे हैं। लोग यहाँ मिठाइयों के साथ साथ, झूलों के साथ साथ खरीदारी करना भी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप भी आइए, आप भी खरीदारी कीजिए, फिर दिल दीजिए नौचंदी को। मैं लविशा सिंह, कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ, सिटी हलचल। एनसीआरटीसी ने पूरे नमो भारत कॉरिडोर पर सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन का टाइम टेबल के अनुसार सफल ट्रायल पूरा कर लिया है, जिसमें ट्रेनों ने पूरी 82 किलोमीटर लंबी यात्रा 1 घंटे से भी कम समय में पूरी की। इस ट्रायल के दौरान मेरठ मेट्रो ट्रेनें भी नमो भारत ट्रेनों के साथ चल रही थी और सिस्टम ने सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया, जो नमो भारत और मेट्रो के सफल संचालन में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। इस ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी अधिकतम परिचालन गति से निर्बाध रूप से दौड़ी। ट्रेनों ने सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच हर स्टेशन पर स्टॉप लिया और एनसीआरटीसी द्वारा लक्षित शेड्यूल का पालन करते हुए 1 घंटे से भी कम समय में इस दूरी को तय किया। वर्तमान में 11 स्टेशनों के साथ कॉरिडोर का 55 किलोमीटर हिस्सा यात्रियों के लिए पहले से ही परिचालित है। 13 स्टेशनों के साथ 23 किलोमीटर लंबे मेरठ मेट्रो के सेक्शन का 18 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 5 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत है। थापर नगर स्थित गुरु ग्रंथ साहिब प्रचार सोसाइटी द्वारा मंगलवार को बच्चों ने सिख समाज के गुरु तेग बहादुर शहीदी शताब्दी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान गुरु तेग बहादुर शहीदी शताब्दी को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने शब्द कीर्तन, कविताएं और गुरु का इतिहास सुनाकर गुरु के चरणों में नमन किया। कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी के प्रमुख सेवादार सरदार रणजीत सिंह जसमल ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने भारतीय और हिंदू संस्कृति की सुरक्षा के लिए अपना काफ़ी बलिदान दिया है।
मोदीपुरम में टायर निर्माता कंपनी कॉन्टिनेंटल ने ट्रक और बस के टायर निर्माण की यूनिट को बंद कर करीब 274 कर्मचारियों से इस्तीफे लिए हैं, जिसके बाद से सभी कर्मचारी लगातार परेशान हैं और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि 20 साल की सैलरी देने के लेटर पर कर्मचारियों से हस्ताक्षर तो करा लिए गए, जबकि अलग अलग कर्मचारियों को 45 से 60 महीने तक का ही वेतन दिया गया। इसी मामले को लेकर सैकड़ों कर्मचारी मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कंपनी के अधिकारी जबरन उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, जबकि नौकरी चले जाने के बाद उनके पर रोजी रोटी का संकट भी मंडरा रहा है। कि 274 के लगभग कर्मचारी निकाल दिए इन्होंने। तो कर्मचारियों का कहना है कि वो वीआरएस नहीं चाहते थे, जबरदस्ती उन्हें वीआरएस दी। और एक और है वीआरएस तो दिए, एक और दूसरी स्कीम है वीएसएस। मतलब कुल मिला के ये है कि वो नहीं चाहते थे कंपनी से निकलना, लेकिन उन्हें कह करके कि बहुत लॉस हो रहा है, उन्हें जबरदस्ती वहां से कंपनी से निकाल दिया। चलो वो कंपनी से निकल भी गए। उसके बाद दूसरा ये है कि जो पैसा उन्हें मिलना चाहिए था वो पैसा उन्हें कम मिला। जो पैसा वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं वो पैसा उन्हें मिला ही नहीं है। और जो इन्होंने स्लैब बना रखी, हमने जब इनसे पूछा कि आपने पैसा किस हिसाब से दिया, तो इन्होंने कहा कि हमने एक स्लैब बना रखी है। तो हम उसमें ये कह रहे हैं कि इनसे लेबर कमीशन से कि उसमें ये जांच करो कि ये स्लैब बनाई किसने। भाई अगर कोई इंडिया में आदमी बैठा वो अपनी मर्जी से कुछ भी बना दे कि मुझे तो ये देना पैसा, तो इसकी ये जांच होनी चाहिए ना कि क्या जर्मनी में जो है इसके ओनर, उन्होंने स्लैब बना के भेजी, क्या उनके संज्ञान में है कि हमने इतना पैसा भेजा और तुम्हें कितना पैसा देना, वो तो साफ होना चाहिए ना। ये भी तो हो सके वहां से ज्यादा पैसा आया हो और इन्होंने कम दिया हो। कोई सुपरवाइजिंग जो बॉडी है ऐसी तो कोई है ही नहीं जो मॉनिटरिंग बॉडी मॉनिटर कर रही हो इन्हें। तो ये हमारे जांच के विषय हैं, पैसे का कि पैसा इन्हें कम मिला है उसकी जांच हो कि कितना पैसा मिलना चाहिए था। दूसरा, इन्हें जबरदस्ती वीआरएस क्यों दिया गया, इन्हें डराया धमकाया क्यों गया। इंचौली थाना क्षेत्र के देदुआ गांव में रहने वाली तरु नाम की युवती मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची। एसएसपी कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे अधिकारी से उसने अपने पिता, भाई और अन्य परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी शादी रुपयों के लालच में किसी बुजुर्ग से जबरन करवाना चाहते हैं, जिसका उसने विरोध किया। तो आरोप है कि उसके पिता और परिजनों ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि उसके परिजन शादी नहीं करने पर उसकी हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि वो बमुश्किल अपने घर से निकलकर एसएसपी ऑफिस तक पहुंची। पीड़िता की बात सुनने के बाद जनसुनवाई कर रहे अधिकारियों ने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया। शादी कितना हो? मेरे घर के मेरी जबरदस्ती शादी पुलिस से कराना चाहते हैं। वो मेरे साथ मार पिटाई करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं। इस वजह से परेशान हो गए, घर से निकल गई हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, पढ़ाई करना चाहती हूँ आगे की। बूढ़ा है वो तो काफी, और पैसों के लालच नशे करना चाह रहे हैं। वो तो नहीं पता होगा। रांची है, मेरे पापा बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना। कहाँ के रहने वाले बेटा? देदुआ। मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपा। मोर्चे के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे बिजली विभाग के निजीकरण, बढ़ती दरों में की गई वृद्धि पर रोक लगाई जाए, क्योंकि किसानों को खेती की लागत मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके चलते किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नलकूपों पर लगाए जा रहे मीटर अभियान पर रोक लगाई जाए, बिजली विभाग में जो खाली पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए और संविदा कर्मियों को विभाग में स्थायी नियुक्ति दी जाए। मोर्चे के पदाधिकारियों ने कहा कि किसान और गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी की जाए। आज हम लोग संयुक्त किसान मोर्चे की जो यूपी में कॉल है उसके आधार पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हाल ही में सरकार ने जो विद्युत विभाग के निजीकरण की बात कही है, हम उसके विरोध में आज यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब तर्क है जो सरकार ने दिया है। सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि क्योंकि विभाग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, घाटा उठा रहा है, लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, इसलिए मैं इसका निजीकरण करूँ। माफ़ करिएगा मंत्री जी, आप निकम्मे हैं, आप अपने विभाग को सही से नहीं चला पा रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इस्तीफा दे दें, बजाय इसके कि आप विभाग का निजीकरण करें। अगर विभाग आपकी जिम्मेदारी है और वो विभाग सही काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। काहे आप इस प्रदेश के लोगों को सज़ा दे रहे हैं निजीकरण के नाम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि निजीकरण के बाद किस तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण होता है, सुविधाओं के नाम पर पैसे बटोरे जाते हैं।
आज आप किसानों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, कल किस तरह की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा होगी इसकी शायद कल्पना भी योगी सरकार नहीं कर पा रही। योगी सरकार के जो निकम्मे मंत्री हैं उन्हें निजीकरण से पहले बेहतर होगा कि अपने गिरवान में झांकें और अपना इस्तीफा दें। कहें इस प्रदेश को आप एक डाकर युग की तरफ भेज रहे हैं, एक अंधे युग की तरफ भेज रहे हैं। मवाना के हीराला की रहने वाली रोशनी को आमिर ने फोन पर तलाक दे दिया, जिसके बाद पीड़िता रोशनी थाने पहुंची और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि रोशनी का निकाह आमिर से हुआ था। आमिर निकाह के कुछ समय बाद सऊदी अरब चला गया और वहां से फोन कर पत्नी रोशनी को तलाक दे दिया। रोशनी का ये भी आरोप है कि जब इस बारे में उसने अपनी सास इशरत को जानकारी दी तो उसकी सास इशरत ने उसके साथ मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नाबालिग बहन की बरामदगी को लेकर सरूरपुर के नारंगपुर का रहने वाला उसका भाई अजय मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचा। इस दौरान उसने बताया कि वो सरूरपुर के नारंगपुर में रहता है, लेकिन वर्तमान में चंद्रा बिक्स फील्ड चिंदौड़ी थाना रोहटा पर वो अपने परिवार के लिए मजदूरी करता है और वहीं पर रह रहा था। अजय ने बताया कि बीती 16 जून की रात के समय उसकी बहन, नाबालिग बहन, पानी पीने की बात कहकर गई थी और वापस नहीं आई। आरोप है कि उसकी बहन को नारंगपुर का ही रहने वाला अजय अपने साथ बहला फुसला कर ले गया। पीड़ित का आरोप है कि उसने इस मामले में थाना रोहटा पुलिस से शिकायत दर्ज करवाकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस उसकी बहन को बरामद नहीं कर सकी है। सिवालखास विधानसभा से प्रत्याशी रहे नदीम चौहान मंगलवार को लखनऊ पहुंचे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान नदीम चौहान ने बताया कि भाजपा सरकार में भेदभाव के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं। आरोप लगाया कि मरीजों को सरकारी अस्पताल में बेहतर उपचार नहीं मिल रहा है, जबकि बढ़ती महंगाई से किसान, मजदूर और आम जनता परेशान है। वहीं भाजपा सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारी और सदस्यों ने कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। मोर्चे के पदाधिकारियों ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग और स्थायी राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए, दैनिक वेतन संविदा, आउटसोर्सिंग आदि पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए और ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। प्रदेश के राज्य कर्मचारी, स्थानीय निकाय, राज्य निगम, शिक्षकों, रोडवेज, स्वास्थ्य सेवाएं और विकास प्राधिकरण आदि के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करवाया जाए। 22 मई को प्रांतीय नेतृत्व की बैठक हुई थी नगर निगम लखनऊ में और जिसमें सभी विभाग के कर्मचारी आए थे। हम सभी ने सहमति से ये करा कि कर्मचारियों की समस्याएं जो शासन स्तर पर लंबित पड़ी हैं, जिसमें माननीय मुख्य सचिव से भी वार्ता हुई थी, उसके बाद भी कार्यवृत्ति जारी नहीं किया गया, ना ही विभाग के विभागाध्यक्ष ने मीटिंग की है। तो आज ये पूरे प्रदेश के जनपद मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। एक मांग पत्र श्रीमान जिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी वर्ग के कर्मचारी की समस्याएं हैं और जो हमारा प्रांतीय नेतृत्व अगला कदम तय करेगा, जनपद मेरठ उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की अमौलिक एनक्लेव में रहने वाले नकुल शर्मा नाम के व्यक्ति एसएसपी ऑफिस पहुंचे। एसएसपी कार्यालय जनसुनवाई कर रहे अधिकारियों से मिलकर आरोप लगाते हुए बताया कि विनोद निर्वाल एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है जो अस्पतालों और इंस्टीट्यूट्स को अपना शिकार बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। नकुल शर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया कि विनोद निर्वाल के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं, जो एक शातिर किस्म का अपराधी है और भोली भाली लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। मेरा एक इंस्टीट्यूट है, आयुष इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन, जहाँ पे हम पैरामेडिकल के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं। और हमारे यहाँ पे एक प्लानिंग के तहत एक गुंडा बदमाश है जिसका नाम विनोद निर्वाल है। शाम लीग में कई मुकदमों में इसका ये वांछित भी चल रहा है, गैंग रेप वगैरह के, इसके गैंग रेप हुआ, गुंडा एक्ट वगैरह इसके जो है लगे हुए इस पर। और ये हमारे ऊपर धमकी देता है कि भाई या तो अपना इंस्टीट्यूट बंद करो, अन्यथा हम आपको जो है जान से मार देंगे। 3 लाख रुपए मांगने की 3 लाख रुपए मांगता है ज़बरदस्ती, और बीच बीच में कहीं भी अपने गुंडों को भेज के हमें रुकवाता है। ठीक है, ये करता है इस तरह से। क्या नाम है उसका जो पैसे मांग रहा है? विनोद निर्वाल है, शामली का ही, अपने आप को किसान यूनियन का नेता भी बताता है, बहुत बड़ा गुंडा भी बताता है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मंगलवार को भी नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और इस दौरान सड़कों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया।
हालांकि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर निगम की टीम का स्थानीय दुकानदारों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे अवैध अतिक्रमण करने वालों को पीछे हटना पड़ा। दरअसल मंगलवार को मेरठ नगर निगम की टीम ने कचहरी क्षेत्र में मेघदूत के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत निगम की टीम ने सड़कों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। नगर निगम की टीम ने कचहरी क्षेत्र में मेघदूत के पास अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़कों पर किए गए अवैध कब्जों जैसे कि दुकानों के बाहर नाले नालियों पर बने स्लैब्स को हटाया, जिसके चलते सड़क काफी खाली दिखाई दी। पटेल नगर के जवाहर क्वार्टर शिव मंदिर प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान में राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने भी पौधारोपण किया। उन्होंने आम, अमरूद, कनेर सहित कई प्रजातियों के पौधे लगाए। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि वो पौधारोपण जरूर करें और उनकी देखभाल करें, क्योंकि वृक्ष धरा के आभूषण हैं और उनका संरक्षण करना हमारी सभी की जिम्मेदारी है। कंकरखेड़ा हाईवे के द आर्यन स्कूल में जिटौली के पूर्व प्रधान व बीएसपी नेता समाजसेवी स्वर्गीय चौधरी कदम सिंह की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि पर पहुंचे बागपत से लोकसभा सांसद राजकुमार सांगवान, SC/ST आयोग के सदस्य नरेंद्र खजूरी, भाजपा नेता नीरज मित्तल, भाजपा के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने चौधरी कदम सिंह की पुण्यतिथि पर स्कूल परिसर में पौधारोपण करते हुए चौधरी कदम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद भी किया गया। इस मौके पर द आर्यन स्कूल के प्रबंधक चौधरी अक्षय सिंह ने सभी लोगों का अभिनंदन किया। इस मौके पर द आर्यन स्कूल के प्रबंधक चौधरी अक्षय सिंह ने सभी लोगों का धन्यवाद किया। अपना जिला में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।